नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ अनुपात और समानुपात की इम्पोर्टेंट क्लास। क्योंकि इस क्लास से आपका 1 नंबर आज पक्का होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप कराऊंगा, जो कि हर एग्जाम में इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा और हम एक क्लास में ही इसको खत्म करेंगे। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर से देखना। अगर मान लिया आपने 5 क्वेश्चन देखे, ठीक है, 5 क्वेश्चन देखे आपने, उसके बाद आपने वीडियो छोड़ दी, 5 क्वेश्चन आपने सीख लिए और 5 क्वेश्चन के बाद आपने वीडियो देखना बंद कर दी। अब मान लिया 7वां क्वेश्चन या 6ठा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आपने वो तरीका सीखा ही नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्या होगा, आपका 1 नंबर छूटेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 नंबर छूटे, इसलिए आपको बस क्लास शुरू से लेके आखिर से देखना है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ही आपको कराऊंगा, फालतू का आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे करा है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा और एक वो तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए, इस आपसे तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमने 16 लिखा, अनुपात, फिर 40 लिखा। अब हमें करना है समानुपात का निशान लगाना है। समानुपात का निशान लगा दिया हमने इस तरह से। अब क्या करना है, हमें इस 40 को डबल लिखना है। तो हमने फिर यहाँ 40 लिखा और फिर यहाँ अनुपात का निशान लगा दिया और इसे कर दिया x, इसे करा x। ठीक है, ये हुआ बेसिक क्वेश्चन को करने का तरीका। इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको अब क्या करना है, अब देखिए, इसकी गुणा इसके साथ करना है, इसकी गुणा इसके साथ करना है और इसकी गुणा इसके साथ करना है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए आपका x बराबर हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि x बराबर जब आपका होगा तो 40 इंटू 40 और जो 16 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 16 नीचे आ जाएगा। अब इसे काट लो आप। जब इसे काटेंगे तो 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौक 16 और 4 धाम 40, और फिर इस 4 से ये 40 कटेगा 10 बार में, और यानी कि 10 और 10 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। यानी कि आपका तृतीय अनुपाती होगा 100, तृतीय अनुपाती होगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह वो तरीका है, इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, और इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, तृतीय अनुपाती हो चाहे चतुर्थ अनुपाती हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब करना है शॉर्ट तरीका। देखिए, एग्जाम में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जैसे ही आपको देखिए तृतीय अनुपाती लिखा आ गया, तो आपको क्या करना है, 16 को 16 से डिवाइड करना है और 40 को डबल कर देना है। 40 को डबल करना है, 40 इंटू 40 और 16 नीचे कर देना है। जब इसे आप काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 धाम 40, और फिर 4 से ये जाएगा 10 बार में। तो इस तरह से 10 का और 10 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, यानी कि 100 आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा, 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से करना। और देखिए, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं इस क्वेश्चन को, इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं, तो इसे करते हैं बी स्क्वायर बटे ए कर देते हैं। बी का स्क्वायर करना है और बटे ए करना है, तो इसे करेंगे 40 का डबल हो जाएगा, 40 का डबल की स्क्वायर है और 16 नीचे आ जाएगा, तो भी आपका आंसर 100 आएगा काट पीट की। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों तरीके सिखा दिए। अब आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप एग्जाम में कर लेना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे देख कह रहा है
15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए मैं आपको जो हमने सिखाया, आपको शुरू में सिखाया था, उसी तरीके से आप करेंगे। इस क्वेश्चन को करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे 15 अनुपात 10 समानुपात 12 अनुपात x। आपको करना क्या है, देखिए इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। जैसे तृतीय अनुपात निकालना सिखाया था आपको मैंने, बेसिक तरीके से उसे वैसे ही करना है। तो अब देखिए फिर आपका x बराबर हो जाएगा 10 × 12 और बटे में 15 जाएगा, बटे में 15। आप इसे काट लो, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 3 से 12 जाएगा, 4 3 चौक 12 और आखिर बात में 2 का और 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8। यानी कि चतुर्थ अनुपाती जो होगा आपका वो होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये इस तरीके से आता है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है, तो कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। लास्ट की दो संख्या, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो लास्ट की दो संख्या का गुणा करना और 15 से डिवाइड कर देना, आपका राइट आंसर जाएगा। देखिए जब इनका गुणा करेंगे 10 × 12 और बटे 15 करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वो तरीका जिन्हें मैथ अच्छी तरीके से आती है वो इस तरीके से करेंगे, और जिन्हें नहीं आती है वो जो अभी तरीका बताया था आप उस तरीके से करना है, क्योंकि आपको 1 नंबर पक्का करना है। ठीक है, किसी तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में है, आपको बस 1 नंबर आपका पक्का करना ही करना है अनुपात समानुपात टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए आपसे पूछ रहा है। तो मध्य अनुपात हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 × 98, इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 के 6 हाथ 1, 2 9 18 और 1 19, यानी कि 196 आ गया। 196 आ गया। 196 किसका वर्ग होता है, 196 होता है 14 का वर्ग। 196 होता है 14 का वर्ग, यानी कि आपका जो आएगा आंसर आएगा वो आएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपको ये रूट से वर्ग निकालना नहीं आते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, देखिए लास्ट की दो संख्या का जोड़ा बनाना है। लास्ट से 2 का जोड़ा बनाया और फिर जितनी संख्या बची उनका जोड़ा बनाना। यहाँ 1 बचा तो हमने 1 का जोड़ा बना दिया। तो देखिए आपका जब हमने 2 का जोड़ा बनाया और यहाँ 1 का जोड़ा बना, क्योंकि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना लास्ट में 2 का जोड़ा बनते हैं और उसके बाद में जितनी संख्या बनती है, ये तरीका सिखा रहा हूँ आपको वर्गमूल निकालने का। तो देखिए 196 तो 6 किस किसके इकाई में आता है, एक तो आता है 4 के स्क्वायर। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 96 आता है, और एक हम करते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो आता है 6 आता है का अंक। और देखिए जब हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ध्यान रखना 1 तो आएगा जाएगा। अब 1 के साथ में 4 आएगा, आपको देखना है 1 के साथ में 4 आएगा या 6 आएगा, अब आपको ये देखना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ऑप्शन में हमें पता ही नहीं कि 14 इसका आंसर है। देखिए 4 भी है 1 के साथ में और 1 के साथ में 6 भी है, तो आपका आंसर कैसे होगा, जो हमने हमारा 1 निकल के आया, ये 1 निकल के आया है। तो देखिए 1 के बाद में आता है 2, इनका गुणा करेंगे, 1 के बाद में आता है 2 तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2। अब ये 2 निकल के आया। अब ये देखिए जो 1 है ये 2, आप 2 से आपका 1 छोटा है, 2 से आपका जो 1 है ये छोटा है, तो हम क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी कौन सी है, छोटी है 4, छोटी 4 है। अगर ये 1 यहाँ बड़ी संख्या होती तो हम लेते 6, तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, इनकी 1 के बाद आएगा आपका 4, इनकी 14। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये है ट्रिक किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की। ठीक है, वरना आपको 196 का वर्गमूल पता है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है AB अनुपात बराबर दिया 3:4 और BC अनुपात बराबर दिया गया 5:7। तो आपसे AC का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे AC का मान पूछ रहा है, तो कर लीजिए क्वेश्चन को। आप देखिए, आप लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, इस तरह से लिखेंगे। तो AB का जो अनुपात दिया गया है वो 3:4 दिया गया है, यानी कि 3:4 दिया गया है। और BC का अनुपात दिया गया है 5:7 दिया गया है, यानी कि BC का अनुपात है जो 5:7 है। तो हमेशा याद रखना, अब देखिए आपकी जगह यहाँ खाली जगह बची, यहाँ खाली जगह बची और जगह खाली बची यहाँ पर ही। तो हमेशा याद रखना, मान लिया आपके पड़ोस में जगह खाली पड़ी है, ठीक है, तो उस जगह को कौन बरतेंगे? आप ही बरतेंगे ना। आपका जहाँ घर है, ठीक है, आपके पड़ोस में जगह खाली है और वो जगह खाली पड़ी हुई है, तो आप उसमें अपनी चारपाई डालेंगे या आप खेलने की जगह बनाएंगे या आप उसमें पेड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, यानी कि उस जगह को खाली आप ही बरतेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, तो पड़ोसी पड़ोस में कब्जा कर लेता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। पड़ोसी पड़ोस में कब्जा करता है, जब उसे कुछ वहां कोई नहीं मिलता है तो पड़ोस में कब्जा कर लेता है पड़ोसी। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पड़ोस खाली था इसका, तो इसने यहाँ कब्जा कर लिया। अब यहाँ खाली है तो ये 5 है यहाँ पर, तो ये 5 इधर कब्जा कर लेगा, इधर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब आप इसे कर लो, अब आप इसे कर लो गुणा। आपसे पूछ रहा है AC का, आपसे A और C का अनुपात पूछ रहा है, तो ये है और C ये है। तो यहाँ 5 3 15 और C का निकालेंगे 7 चौक 28, यानी कि 15:28 आपका आंसर आ जाएगा। 15:28 आपका AC का अनुपात आएगा, यानी कि 15:28 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में दिया है। ये हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है AB अनुपात 2:3 है, BC अनुपात 2:3 है और CD अनुपात 3:4 है। तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है AD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात अनुपात D, तो इसे आप ऐसे इस तरह से लिखेंगे, A अनुपात B कितना दिया गया है? 2:3, और फिर B अनुपात C कितना दिया गया है? 2:3, 2:3, और C अनुपात D कितना दिया गया है? 3:4, 3:4। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3 ही आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 और यहाँ 3, फिर इनका आप काटा पीटी करेंगे, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो यहाँ देखिए, जब काटा पीटी करेंगे आप, तो ये तो 3 से ये 3 जाएगा, इस 3 से ये 3 जाएगा, तो इस तरह से आप निकालेंगे, काट पीट निकालेंगे, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा, ठीक है। आपको टाइम लगेगा काफी, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, कैसे करेंगे। तो देखिए, आपका AB अनुपात दिया है 2:3, तो आप लिख दीजिए A अनुपात B आपका दिया गया है 2:3 और BC अनुपात दिया गया है, यानी कि BC अनुपात दिया गया है आपका 2:3 और CD अनुपात दिया गया है आपका, CD अनुपात दिया गया है आपका 3:4, 3:4। तीन अनुपात 4 दिया गया है। अब आपको निकालना है AD का अनुपात। आपको निकालना है A और D का अनुपात निकालना है। तो कैसे लिखना है? जो आपको कटता है इसमें काट लीजिए, 3 से ये 3 चला जाएगा और ये 2 दूनी होता है 4, इस 4 से ये 4 चला जाएगा, तो आपका इधर बचा 1 अनुपात और इधर बचा 3, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा AD का।
1:3, यानी कि डी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए ये तरीका होता है सबसे कम मेहनत का करने का। जब भी आपसे क्वेश्चन में एडी इस तरह से पूछा जाए, एडी पूछा जाए, तो आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। जो कट फिगर पहला बचेगा आपके पास में, जब इस तरह से काटेंगे, ठीक है, तो आपका पहला ए आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा डी। क्योंकि देखिए कैसे आ जाएगा, देखिए इस बी से ये भी कट जाएगा, देखिए आपका इस बी से ये भी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। तो आपका इस तरह से जो अनुपात बचेगा वो बचेगा A/D, यानी कि इस तरह से ये ऐसा होता है, ठीक है। और आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, आपको AC इस तरह से पूछे तो आपको वही तरीका अपनाना है, यानी कि आपको A/B/C ये तरीके से करना है। और आपको जो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से करना है जैसा मैंने आपको कराया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। आपसे कह रहा है एक थैली में ₹2, ₹5 और 10 के सिक्के हैं, 5:7, 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 है। थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आपसे पूछ रहा है, देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए जो 2 रुपए के 2 रुपए हैं उनका अनुपात कितना है? 5 है, 5। और ये 5 रुपए के 5 रुपए उनका अनुपात कितना है? 7 है। और ये 10 रुपए उनका अनुपात कितना है? 8 है। तो पहले तो हम इनका गुणा करेंगे, पहले हम करेंगे गुणा, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, 2 का गुणा करेंगे 5 साथ, यानी कि 5 दूनी 10 और जोड़ लेंगे प्लस। अब 5 का गुणा करेंगे 7 के साथ में, 7 पंजे 35 प्लस। अब 10 का गुणा करेंगे 8 के साथ में, 10 अट्ठे 80। अब इन सब का योग करेंगे, हम इन सब का जब योग करेंगे तो हो जाएगा ये 90, 100, यानी कि ये हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा। जब ये 125 हो जाएगा, हमने सबका योग करा तो आया 125, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल मूल्य कितना है हमारे पास में? 1250, कुल मूल्य है 1250, लेकिन हमने इन सबका योग करा तो यह आया 125। अब जो 125 का 1250 कितने गुना होगा? इनकी 1250, इसका कितना गुना हो जाएगा? 125 का ये होगा इसका 10 गुना, यानी कि 10 गुना हो जाएगा इसका। क्योंकि 125 का जब 10 बार गुणा करेंगे तो होता है 1250, तो 1250 होगा, यानी कि ये होगा 125 का 10 गुना हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, ये इसका जब 10 गुना होगा तो आपसे थैली में ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए जो 5 रुपए है इसका अनुपात कितना है? 7 है। इसका अनुपात कितना है? 7 है। और हमारा आया कितना है? वो आया है 10। तो 7 को हम 10 से गुणा कर देंगे, 7 इंटू जब 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी कि जो आपके 5 रुपए जो सिक्कों की संख्या वो कितनी होगी? वो होगी 70, यानी कि ऑप्शन में है 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए हमने इस क्वेश्चन में करा क्या, देखिए हमें क्या दिया है? हमें रुपए दिए गए हैं और उन रुपए को अनुपात दिया गया है, यानी कि 2 रुपए के जो जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तुमने 5 दूनी 10 करा, और फिर 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? वो 7 हैं। तो इनका आपस में गुणा 7 पंजे 35 करा हमने। फिर 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8 हैं, तो 10 अट्ठे 80 करा, 80 करा। फिर इन सबका योग करा, वो आया 125। और 125 हमारा टोटल कुल जो मूल्य दिया गया था वो दिया गया था 1250। 125 का 1250 कितना गुना होगा? 10 गुना होगा, यानी कि 10 गुना होगा। तो आपसे कह रहा है कि हमसे कह रहा था 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 5 रुपए जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है? वो है 7। तो हमने 10 का 7 का गुणा कर दिया, 10 का और 7 का जब गुणा करा तो आया 70, 70 हमारा आ गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7।
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, तो बक्सों में कितने रुपए हैं। तो आपसे कह रहा है बक्से में कितने रुपए हैं। क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना, देखिए हमें यहाँ दिया गया पैसे, यहाँ रुपया दिया गया है और यहाँ पैसे दिए गए। पैसों को हम ये करेंगे, सबसे पहले हम उसे रुपए में बदलेंगे। पैसों को हमें रुपए में बदलेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपसे आगे कह रहा है कि 50 पैसे हैं, उनके सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, यानी कि 80 संख्या है 50 पैसे के सिक्कों की। तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 50 पैसे का जो अनुपात है वो है 2। देखिए 1 रुपए का अनुपात कितना है, 1 है। 50 पैसे का अनुपात कितना है, 2 है। और 25 पैसे का अनुपात कितना है, वो है 3। तो आपसे कह रहा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। 80 है तो 2 की वैल्यू दी गई है हमें 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 40 आएगी। तो बस कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो पहला 1 रुपए का 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, वो होंगे 1 रुपए का जो अनुपात है 1 है, तो 1 की 40 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, इनकी 40। और फिर 2 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2। 1 की वैल्यू 40 आई तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80। 2 की वैल्यू होगी 80। और फिर 3, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 है। तो 1 की वैल्यू जब 40 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12, यानी कि 120 होगी, 120 होगी। तो ये हमसे क्या पूछा गया है, तो बक्से में कितने रुपए हैं। तो हमें टोटल रुपए पूछ रहा है। तो हम देखिए अब हमें गुणा करेंगे इससे, 1 से, इसमें 1 से गुणा करेंगे इंटू 1 और इसे प्लस करेंगे क्योंकि ये 1 रुपए के थे। अब 50 पैसे को, जब 50 पैसे को मैं, देखिए 50 पैसे हैं, अगर हम इसे रुपए में बदलेंगे तो हम 100 से इसे डिवाइड करेंगे, तब इसे काटा पीटी करेंगे। इसमें 50 एकम 50 और 50 दूनी 200, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 80 में हम 1/2 से गुणा करेंगे और प्लस। और यहाँ देखिए 25 पैसे, तो 25 पैसे की जब 25 पैसे हैं तब हम 100, 25 पैसे जब हम रुपए में बदलेंगे तो 100 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 100 का 100, ये आ जाएगा 1/4। तो इसे 1/4 से गुणा कर लीजिए। अब काट लीजिएगा, हमारा टोटल आपके पास में आ जाएगा। यहाँ से तो 40 आएगा, ये 40 हो गया, 40 प्लस, और यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 40 को, 2 से काटेंगे 80 को, तो ये जाएगा 40 बार में। और 40 की और 1 की गुणा करेंगे, 40 एकम 40, ये 40 हो जाएगा प्लस। और देखिए 4 से भाग देंगे 120 में, तो 4 3 12, यानी कि 4 3 12, यानी कि ये 30 बार में कटेगा। और 1 की गुणा करेंगे 30 में, 30 एकम 30, यानी कि 30। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 40 40 और 30 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 110। ये 40 और 40 80 और 30 110, यानी कि 110 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बक्सों में कितने रुपए हैं, वो हैं 110, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करिए, आपकी समझ में जरूर आया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 है, तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली है। तो आपसे कह रहा है सबसे ज्यादा राशि किसे मिली और कितनी राशि मिली है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप या तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है, आपका डायरेक्ट ही आंसर निकल आएगा। और आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे
तब भी आपको आंसर निकलेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, तो आप देखिए डायरेक्ट देखिए, आप हमेशा देखना जिसका अनुपात ज्यादा होगा उससे ज्यादा रुपए मिलेंगे, जिसका अनुपात ज्यादा होगा उससे ज्यादा रुपए मिलेंगे। जो देखिए आपका जो P है उसका अनुपात कितना है, 2 है, और Q है, Q का अनुपात कितना है, 3 है, और R का अनुपात कितना है, 5 है, और S का अनुपात कितना है, 4 है। तो आप ये देखिए जो R का अनुपात है वो है 5, R का अनुपात 5 है, तो सबसे ज्यादा अनुपात किसका है, R का है। तो सबसे ज्यादा पैसे किसे मिलेंगे, उसे R को ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे R को। तो देखिए R किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, R दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बस हमने कोई ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन हमसे पूछा, बस हमने अपना दिमाग का यूज करा, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दिया, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, आर। क्योंकि आर का अनुपात सबसे ज्यादा है, वो है 5, तो जब 5 है तो आर को भी सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। अब देखिए जिन लोगों को एग्जाम में ये तरीका समझ में नहीं आया, ठीक है, उन्हें पता ना हो कि इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो इसे वैसे कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है जब तीनों का अनुपात दिया गया है और सबका जो परिसमी के सभी का मिला के वो है 4200, तो इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 3 5, 5 2 3 5 और 5 10, 4 14, 14 और 14 की वैल्यू दी गई है कितनी, 4200, 4200। तो 14 3 4200, यानी कि ये इसका होगा 300 गुना, 14 का कितना होगा, 4200, 300 गुना होगा। अब 300 को 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आर का अनुपात सबसे ज्यादा है, आर का जो अनुपात है सबसे ज्यादा कितना है, 5 है, और 300 को जब 5 से गुणा करेंगे, 300 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 आएगा 1500, 1500, यानी कि आर की जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आर का 1500, यानी कि किससे सबसे ज्यादा राशि मिली, आर को मिली, कितनी मिली, 1500 मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। या तो आप इस तरह से आपने इस तरह से क्वेश्चन करा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपने देखा किसका अनुपात ज्यादा और वैसे ही हमने टिक करा तो ऑप्शन में देखिए, तो फिर भी आप डी करके चले जाएंगे। यानी कि जो तरीका मैंने अभी पहले सिखाया आपको वो तरीका बेस्ट है इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है, वे क्रमशः 12,000 9,000 की बचत करते हैं, यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कुल खर्च, व्यय जो व्यय होती है उसे कहते हैं खर्च, व्यय को कहते हैं खर्च। देखिए आपको पता होना चाहिए बचत प्लस खर्च बराबर आपका होता है आय, ये आपका होता है आय, बचत प्लस खर्च बराबर होता है आय। इसे खर्च को कहते हैं आप, खर्च को व्यय भी कहते हैं, खर्च को व्यय भी कहते हैं, आप ये याद रखना, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं हम बहुत ही शानदार तरीके आपको सिखाऊंगा। तो देखिए सीमा को लिख दिया हमने एस, सीमा के लिख दिया एस, और दर्शन के लिए लिख दिया हमने डी से लिख दिया, दर्शन को लिख दिया डी, सीमा को लिखा हमने एस और दर्शन को लिख दिया टी से। जो सीमा और दर्शन की आय का अनुपात वो कितना है, 7:5 है, इनकी आय का अनुपात है 7:5 है। फिर इनका जो खर्च का अनुपात है वो कितना है, 17:12 है, जो 17:12 है, कितनी इनकी खर्च का अनुपात 17:12 है, और इनकी जो बचत है वो 12,000 और 9,000 है, कि 12,000 और 9,000 हमने 3 जीरो दोनों में से छोड़ दिए, ये 3 जीरो हमने दोनों में से छोड़ दिए, बाद में हम 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, ठीक है। इनकी बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 12:9 है। अब हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मैं बताऊं,
देखिए 17 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, 17 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, 12 का गुणा करेंगे 7 के साथ में, तो 17 पंजे होता है 85, 85 माइनस, और 17 का 12 का गुणा करेंगे 7 के साथ में, 12 सत्ते होता है 84, 12 सत्ते होता है 84। जब हमने 85 से 84 निकाला तो ये आया 1, अंतर आया इसका 1, 1 बराबर। अब क्या करना है हमें, जो इनकी बचत है, बचत कितनी है 9 है और 12 है, तो इसी टाइप से हमें वहाँ गुणा गुणा करना, ऐसे ही करना है। 7 का गुणा करना है 9 के साथ में, और 12 का गुणा करना है 5 के साथ में, तो 9 सत्ते होता है 63, 9 सत्ते होता है 63, 9 सत्ते होता है 63, 63 माइनस, और 12 की गुणा करेंगे 5 में, 12 पंजे 60, 60, इनका अंतर कितना आया 63 और 60 का, वो आ गया 3, अंतर आ गया 3। ठीक है, हमने सब में से 3 जीरो काट दिए, बचत में से 3 जीरो काट दिए, तो जब हम इसका निकालेंगे तो इसमें 3 जीरो और जोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को लंबा ना करके शॉर्ट करा था, तो 3 जीरो हमने यहाँ काट दिए थे, हमने 3 जीरो यहाँ लगा दिए, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 3000, एक की वैल्यू आ गई 3000 आ गई, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास आ गई 3000। तो आपसे कह रहा है सीमा और दर्शन की कुल व्यय का रुपए में ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका कुल जो खर्च है वो बताना है आपको, दोनों का मिला के। तो देखिए इनकी जो खर्च का यानी कि व्ययों का अनुपात है वो कितना है 17:12 है, और 17:12 को जो जोड़ेंगे, इनकी 17 प्लस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29 होगा, 29 होगा, और 29 को 3000 में गुणा कर देंगे, जब 29 को 3000 में गुणा करेंगे तो 29 तिया 87, यानी कि 87,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 87,000 आपका राइट आंसर। 87,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया इसका राइट आंसर। देखिए इस वैसे आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट किया है, जैसे कि आप एग्जाम में 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकें। मैंने आपको समझाया इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगा, लेकिन आप खुद से ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका आपको मैंने इस क्वेश्चन में सिखाया करने का। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 है। उसकी बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है। लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को लेंथी बनाया गया है, यानी कि क्वेश्चन को लंबा किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, आपको पता है बचत प्लस खर्च बराबर आपकी होती है आय। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि बचत और खर्च बराबर आपकी आय होती है आय, क्योंकि ये जो हमारी आय होती है, आय में से ही खर्च होता है और उसी में से बचत होती है। तो यानी कि हमारी बचत और आय बराबर, खर्च बराबर होता है आय। तो बस कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए आपकी बचत है वो कितनी है 7 है, और व्यय कितना है यानी खर्च कितना है वो 13 है। तो हमें आय निकालने के लिए क्या करना होगा, जब हम इसकी आय निकालेंगे तो हमें जो 7 और 13 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें बचत और खर्च को जब जोड़ देंगे तो हमारी आय निकल आएगी। और 7 और 13 को जोड़ेंगे, इनकी 7 प्लस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि हमारी आय आ गई 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमारी आय 20 नहीं है, कितनी है 1,80,000 है, 1,80,000 है, 1,80,000, 1,80,000 है। अगर हम क्वेश्चन को आसान बनाए तो 3 जीरो इसमें से काट दो, 3 जीरो इसमें से काट दो,
इस जीरो से ये जीरो काट दो, तो ये 2 का कितना 18 कितना गुना होगा, तो 2 का है ये 18 9 गुना है, तो आपसे 9 गुना है, तो आपसे कह रहा है म्यूचुअल फंड में, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, म्यूचुअल फंड का अनुपात दिया गया है 4, और उसके बाद में इक्विटी का अनुपात वो है 3, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड का पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है म्यूचुअल फंड का पूछ रहा है, तो म्यूचुअल फंड का अनुपात है 4, तो हम 9 को 4 से गुणा कर देंगे, इनकी 9 इंटू 4 कर देंगे, तो 9 चौक होता है 36। अब देखिए 36 से आपका कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि हमने 3 जीरो यहाँ पर काटे थे, तो 3 जीरो इसमें जोड़ देंगे आप, तो 3 जीरो इसमें जोड़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।